वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो गाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं RUHS पैरामेडिकल ओल्ड क्वेश्चन पेपर। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, डिमांड थी सर ओल्ड क्वेश्चन पेपर करवाइए, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं पैरामेडिकल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और इससे आपको पता भी लग गया होगा कि आपका जो पैरामेडिकल का RUHS पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ओनली, हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग पोर्स इन नेचर आर। सिंपल, कौन होता है मजबूत पोर्स? सो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियर पोर्स, नाभिकीय पोर्स, ठीक है। कितना ईजी क्वेश्चन है। चलते आगे की ओर। देखो, आप पहले क्या है इसका आंसर देने का प्रयत्न किया करो, ठीक है। सही या गलत, उससे क्या आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। अगला है, इफ द रिजल्टेड ऑफ ए फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एक्ट ऑफ द पॉइंट इन जीरो, ठीक है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। सिंपल 3, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्पेरिकल शेप ऑफ राइन ड्रॉप इज ड्यू टू, यानी कि जो हमारी बारिश की बूंद होती है ना, वो स्पेरिकल गोलाकार किस कारण से होती है, किसके दौरान होती है, बताइए। सो सिंपल, सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। तो सरफेस टेंशन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते नेक्स्ट, ए स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल फॉर। जो हमारी स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है किसके लिए पॉसिबल नहीं है? तो वो किसके लिए नहीं है? डायपोल के लिए, ठीक है। तो डायपोल किस में दिया हुआ है? बी में। अगला है हमारा, आइडियल गैस expand isothermally from the volume of V1 to V1 and then compress to its original value V1 adiabatically intensely pressure P1, finally pressure is P3 and the total work done W। राइट ऑप्शन क्या होगा? सो इसके लिए हमारा P3 ज़्यादा होना चाहिए P1 से, ठीक है। और वर्क डाउन की बात करें तो 0 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो देख लो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इजी है। अगला क्वेश्चन है, ए हीटर ऑफ 220 वोल्ट हीट कंटेन वैल्यू ऑफ वाटर टू 10 टेम्परेचर इन 2 मिनट्स इफ ए वोल्टेज ड्रॉप 110 वोल्टेज और द सेम रिजल्ट विल बी ऑफ टाइम 4, 6, 8, 10। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, ड्यूरिंग ए adiabatic process the pressure of gas found to be proportional to the cube of its absolute temperature, the Cp upon Cv for the gas is। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 3/2, ठीक है। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ये 3/2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द पेस इन 30 डिग्री द apparent deep in the plane incident at the angle of the 60 degree with magnetic meridian is। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10⁻²√3, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा हो जाएगा। चलते आगे, कुछ न्यूमेरिकल इसमें दिए हुए हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है। इफ ए स्प्रिंग is strength to 0.30 meter and when जब a mass of 0.60 kg सस्पेंडेड, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर स्क्वायर दी हुई है, द फोर्स कांस्टेंट के विल बी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे की ओर। अगला है,
द मेटेरियल ओ परमानेंट मैग्नेटिक है, यानी कि हमका जो परमानेंट मैग्नेट यानी कि अस्थायी चुंबक बनाने में कौन सा मटेरियल होता है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन होगा उसमें हींग रिटेंटिविटी होनी चाहिए और हींग कोरेसिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हींग रिटेंटिविटी और हींग कोरेसिटी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए कौन सा कोर बेस्ट रहता है, एल्यूमिनियम का या फिर आयरन का या फिर हमारे पास टंगस्टन का, बताइए। सिंपल, सॉफ्ट आयरन का, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, हो जाएगा हमारा सॉफ्ट आयरन। चलते आगे, कितने इजी क्वेश्चन है देखो पैरामेडिकल में, और जो उधर एग्जाम वाले ना नर्सिंग वाले वो भी इनके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन इनमें से भी आ जाते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव इन एयर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग क्वार्टज क्रिस्टल आर। सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होती है वो। करंट इज मेजर्ड, हमारी जो करंट होता है धारा होती है जिसको किसमें मेजर्ड किया जाता है, मापा जाता है। सिंपल, एमीटर में। ठीक है, एम्पेयर मीटर होता है ना जिसमें ए लिखा होता है उसमें, और वोल्ट मीटर में विभव को मापा जाता है, विभवांतर को, वोल्टेज को। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में किसको मापा जाता है, धारा की दिशा को देखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव फॉर द रेडियो फ्रिक्वेंसी इज 350 साइकिल पर सेकेंड, एप्रोप्राइवेट कैरियर फ्रिक्वेंसी विल बी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सिंपल, 1000 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी। चलते आगे, अगला है हमारा, इन एसी सर्किट पीक वोल्टेज इज 416 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव वोल्ट वुड। सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 294 वोल्ट। ठीक है, ये होती है। चलते आगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी पावर इन इंडिया। हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर एसी करंट की फ्रिक्वेंसी आवृत्ति कितनी होती है, हमारे जो घर में सप्लाई होती है उसकी बताइए। सिंपल, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और जो अमेरिका हो गया, ये अदर कंट्री हो गई, यहाँ पर 60 होती है, बट हमारे इंडिया में 50 होती है। ठीक है, चलते आगे की ओर। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, देखो आपके नर्सिंग में पूछा जा सकता है, आपके फार्मेसी में पूछा जा सकता है, इस प्रकार क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी को आना चाहिए। अगला है, डिटेक्शन ऑफ गामा रे कैन बी डन बाय, किसके द्वारा डिटेक्शन की जाती है गामा रेज। सिंपल, आयोनाइजिंग चैम्बर। ठीक है, चलते आगे, माइक्रोवेव इज प्रोड्यूस फ्रॉम, बताइए। मैग्नेट्रॉन। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस और कर्वेचर 50 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज विल बी। 4 ऑप्शन आपके सामने, बता दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सिंपल, 3। ठीक है, चलते आगे क्यों। अगला है हमारा, क्रिटिकल एंगल ऑफ क्राउन ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज। सिंपल, 41.14 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। चलते आगे को, सिंपल क्वेश्चन है, इफ रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स ऑफ द ग्लास इन 4, देन इसमें दिया हुआ है ना 4, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7.5 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलते आगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा फिर जवाब दीजिए। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द
वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अगला है हमारा द मिनिमम एनर्जी नीड बाय द इलेक्ट्रॉन टू द कम फ्रॉम द मेटल सरफेस इन कॉल्ड। 23 का बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। सिंपल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, चलते आगे की ओर। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू। जो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है इन्वॉल्व कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी में कौन सा इन्वॉल्व होता है। 24 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। सिंपल, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यही हो जाएगा। न्यूक्लियस हेज, बताइए न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, आपको सब पता होगा यार। सिंपल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। चलते आगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन इज अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम N3 स्टेट। कितने एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आप कितने इजी क्वेश्चन है यार गाइस। अगर नहीं आ रहा है तो अपने आप को जाबर मार लो। सिंपल सी बात है, उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, चलते आगे। अगला है कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 × 10⁻13 जूल। ठीक है, चलते आगे। 5 CI इज इक्वल टू हाउ मच बेकोरेल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18.5 × 10⁻10 BQ। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे को। यहाँ से क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर से। श्योर है, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आता है, और जो हमारे मैग्नेट है यहाँ से भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी से आता है। ठीक है, तो इनको तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा आपके पैरामेडिकल में। क्वेश्चन है एन टाइप सेमीकंडक्टर, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने अच्छे से समझिए, उसका आंसर दे दीजिए। तो एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, यानी कि बड़े होते हैं किससे, होल से। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सब पता है आपको, सब ये आपने 12th में पढ़े हुए, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलते आगे। क्वेश्चन है एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर इज। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रख दे मैंने, बता दो राइट ऑप्शन क्या होगा। सिंपल, मोर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगला क्वेश्चन है इफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव हैज मैक्सिमम